Good evening, dear students. Today again I'm coming with civics as I described in my last video about the social and political life. Now we'll continue. So I have explained about the case study. I think Dowry Prohibition Act 1961. The practice of payment and acceptance of dowry and has existed in our country for a long time. Earlier, at the time of marriage, a girl was given dowry in the form of gifts by her parents. It was a voluntary act. Over the centuries, dowry became an obligation. If a girl failed to bring dowry, she was humiliated by her in-laws. Even after independence, dowry deaths continued to occur in our society. तो ऐसा हुआ कि जब हमारे जो संविधान बने, संविधान से पहले भी जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस समय एक उसके बाद एक एक्ट बना जो एक्ट 1961 में बना था। तो इसमें ये बना था, पहले क्या था कि लोग दहेज लेना और देना बहुत ही सामान्य बात समझते थे। अगर दहेज नहीं दिया गया तो जो लड़की हैं उन्हें प्रताड़ित किया जाता था और बहुत ही उन्हें मतलब प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी हमारे देश में क्या हुई, हत्याएं निरंतर होती रही। फिर उसके बाद द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट was passed in 1961 to prohibit the demanding, giving, the taking of dowry. Dowry, as described by the Dowry Prohibition Act, is the demand for dowry property by the groom's relatives from the besides parents. An amendment was made to the Act of 1961 in 1981, which made payment or acceptance of dowry a punishable offense. उसके बाद एक नियम बनाया, मतलब एक रूल बनाया गया 1961 में, और इसको पास किया गया कि जो भी दहेज लेंगे या देंगे दोनों के लिए सज़ा होगी। और इस तरह जो है दहेज का जो कहते हैं कि एक व्यापक तौर पे बहुत ही दहेज लेना देना जो है वो बहुत हद तक काबू किया गया। दहेज प्रतिरोध अधिनियम में दहेज की वर्ग के परिवार द्वारा वधू के माता पिता से संपत्ति की मांग के रूप में व्याख्या की गई और 1981 से 1961 ईस्वी के अधिनियम संशोधन में संशोधन किया गया। 1981 ईस्वी में 1961 ईस्वी के जो अधिनियम थे, जो रूल निकले थे, उसमें संशोधन किया गया जिसके अनुसार दहेज मांगना और देना दोनों ही दंडनीय